हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई 3-4 महीने ये कंट्रोवर्सी चली है, लेकिन मैंने इस पे कोई एक वीडियो नहीं बनाई, कोई भी एक वीडियो नहीं बनाई। छोटे छोटे जो चैनल थे वो भी ग्रो कर गए इस कंट्रोवर्सी में। सबने अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सबने रखे। रोज मैं भी सोचती थी यार, क्योंकि हम ऑडियंस है, हम देखते हैं इन्हें, तो सबके मन में यही सवाल रहते हैं कि ऐसा हो, मतलब सबको अपनी बात रखने का मन करता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेन गलती हम लोगों की है कि हम लोग उनको व्यूज दे रहे हैं, है ना, जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और जो ये लप्पू जी है ना, लप्पू जी तो आप समझ रहे हैं कौन है लप्पू जी, ठीक है, उनके लिए भी है ये। और स्पेशली तो मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा जी के सपोर्ट में बना रही हूँ। और आकांक्षा जी के कोई मैं ना कभी उनकी वीडियो, मतलब वीडियो तो देखती हूँ मैं, पर्टिकुलर कभी मैं लाइक कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो उनकी वीडियो आई है ना, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि भाई इतनी गंदी हरकत, मतलब स्प्लिट थूकना एक औरत के ऊपर है और इसके प्रोफेशन पर जाना, और ये सेकंड टाइम हुआ है जब आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही निहायती, क्योंकि आप औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोवर्सी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बस, अब तो स्टार्टिंग का नहीं पता, लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज, पैसों का खेल, बस वही चल रहा है। क्योंकि जो आप इनके रिसेंट वीडियोस देखेंगे, क्योंकि जैसे कहीं ना कहीं कमेंट में मैं देख लेती हूँ, कोई ना कोई बता देता है कि भाई ये अभी इसको और खींचेंगे, अगर मिलन हो गया, अगर दोनों एक हो गए तो कौन देखेगा, ट्रेंडिंग कैसे जाएंगी वीडियोस, भाई कैसे व्यूज लेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। आप ना सिर्फ हम लोगों जब हम देख रहे हैं ना, उसके बल पर आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहली बात तो आप ऑडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। कितने पैनल, कितने लाइव हुए हैं, कोई अगर आपकी गलती आपको बता देता है तो आपको वो लेडी गलत लगती है। जेंट्स से आप कभी भी नहीं भिड़ते हैं, लेकिन लेडीज से भिड़ने के लिए आप नंबर 1 रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आपको हमेशा सबके पति अच्छे लगते हैं, सबके पिता अच्छे लगते हैं, मतलब जेंट्स आपको सही लगते हैं, क्योंकि आप में दम नहीं है ना उनसे लड़ने का। औरतों पर आप एकदम से आ जाते हैं, एकदम से औरतों पर आ जाते हैं बोलने के लिए। और इतनी गंदी गंदी हरकतें, इतनी गंदी गंदी वीडियोस लेडी के लिए बना रहे हो, उसके प्रोफेशन पर जा रहे हो, और यहाँ तक कि पर्सनल चीजों को भी अटैक कर रहे हैं। जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है उसको भी आप टारगेट कर रहे हो। तो पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। सच बता रही हूँ, ऐसे व्यूज और ऐसे पैसे कमाकर, अपनी इज्जत बेचकर पैसे कमाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी आप बहुत ज्यादा बेशरम तो हो ही चुके हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जब इज्जत चली जाती है ना, और फिर उसके बाद मतलब कोई डर नहीं रहता। और प्लस फिर आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, मतलब कोई कुछ कह ही नहीं सकता आपको। जो जो आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके सपोर्ट में बोलेंगे, आपकी गलतियों को नहीं बताएंगे, वो आपके लिए अच्छे हैं। जैसे कि फिलहाल जो मेरे फेवरेट थे अमित किट्टो, मैं तो डायरेक्टली नाम ले रही हूँ, भाई ये चीज गलत हुई, आप मानो या ना मानो, आप चाहे कोई भी एक्सप्लेन करो, कोई भी कुछ भी बोलो आप, और या फिर चुप भी रहो, तो आप ये भी बोलोगे ना भाई आपके घर में हुआ है ये चीजें, आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कानों में आपके वीडियो नहीं जा रही थी, आपकी बातें नहीं जा रही थी, आपको पता चल रहा था कि एक औरत के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मानती हूँ आप उनके करीब हैं, ठीक है, वो आपके पास है। हाँ, कैसे बोल दोगे भाई, अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, आपके यहाँ से चले जाएंगे, आपको व्यूज कंटेंट कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि आपके हर वीडियो टाइटल में फिलहाल तो लप्पू जी और भाभी जी ही चल रही हैं, उनके ही बेस पर आप व्यूज ले रहे हो, मानो या मत मानो। आप जैसे बोलते हो ना कि अरे भाई मैंने कुछ किया नहीं, उनके लिए मुझे क्यों बोलते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों आते हैं, भाई आप फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हो उन्हें। और मैं भाभी जी से एक बात बोलना चाहूंगी, जो भाभी जी हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है, वो मतलब उनका हस्बैंड गलती कर रहा है तो वो कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन अगर उनकी गलतियों को कोई बताने के लिए तैयार रहता है तो आप फटाक से उसके अगेंस्ट हो जाती हैं कि मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा, मेरे पति हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, 1% भी आपकी इज्जत नहीं कर रहे, जो आप दिखा रहे हो हम वही देख रहे हैं, उसके बेस पर ही हम बता रहे हैं। तो सच बता रही हूँ, अब जितने भी आकांक्षा जी को लोग जानते हैं ना, जो क्रिएटर है, फ्रेंड्स हैं, जो भी कह लो, लेकिन
बात एक औरत पर आई है, ठीक है, औरत पर आई है तो आपको बोलना चाहिए। ये मत सोचो कि कंट्रोवर्सी होगी तो वीडियो कट गई हो गई थी, तो ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, फिर हम कंट्रोवर्सी में क्यों घुसे। क्योंकि मैं सच बताऊं ना, मत घुसते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी ना बात एक औरत की इज्जत पर आई है भाई, उसके प्रोफेशन पर आई है। कम से कम उसने कुछ सीखा है, अपनी नॉलेज से कुछ अपने दम पर कमा रही है ना पैसे, चाहे 20 रुपए 30 रुपए 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन कमा रही है ना। आप किसके बलबूते पर कमा रहे हो? आप तो अपनी इज्जत बेचकर कमा रहे हो, आपको पता भी है। आपको जो भी आप, और वैसे भी उन्होंने अगर एक वीडियो बनाई है कि आपने बोला कि ये फेक कंट्रोवर्सी थी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो वो स्पेशली आकांक्षा जी ने नहीं बनाई, बहुत लोगों ने बनाई है, बहुत लोगों ने। उनपे तो आपने कोई रिएक्ट नहीं दिया, उनको क्यों नहीं बोला? सिर्फ आकांक्षा जी के पीछे पड़ गए बस। हमेशा एक ही मुद्दा कि तांत्रिक ये वो बस यही बोलना आता है आपको। आप तो दूसरों, मतलब हम जैसे लोगों, जब हम देख रहे हैं ना, व्यूज आ रहे हैं, तब पैसा कमा रहे हो, ठीक है। अगर हम ना देखें ना, सबसे बड़े बेवकूफ तो हम लोग हैं, जो इनको बेवकूफ बनाया गया है। सच बताऊं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ना हम जैसे लोगों का हुआ है। और अपनी बात रखते हैं तो आप बोलते हो कि ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, मतलब आपके लिए बोलते रहे। कि आप एक बात सोचना, ठीक है, ऑफ कैमरा बैठकर सोचना कि कितनी आपकी इज्जत चली गई है और आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं है, रत्ती भर भी शर्म नहीं है। आप ये बोलते हो हमेशा कि चीजें ठीक होंगी और टाइम आने पर ठीक होंगी। भाई एक बात बताओ, चीजें ठीक कैसे होंगी जब सामने वाले बंदे करना ही नहीं चाहते चीजें ठीक होगी तो व्यूज कैसे आएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, हम कैसे कमाएंगे, कंटेंट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये भी तो सोचो ना। अभी तो इसको लंबा और खींचेंगे ये अब कहीं और से ध्यान हटाकर आकांक्षा जी पर लेकर आ गए हैं ये। तो ये जो उन्होंने वीडियो बनाई है तो सबने बनाई ना, सबने बोला है ना। स्पेशली वो ही क्यों? इस चीज का जवाब दे दो, स्पेशली वो ही क्यों? सोचना जरा इस बात को, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, वीडियोस बनानी है, इतनी चीजों की वीडियोस बनानी है, सब चीजों की वीडियोस बनानी है और डॉलर कमाने हैं। और पागल किसको बनाना है? बेवकूफ जनता को बनाना है पागल, ठीक है। सच बताऊं, बहुत समझदार लड़की है आकांक्षा, बहुत समझदार और बहुत ही पढ़ा लिखा। पता है किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, आकांक्षा जी को कहते हैं पढ़ा लिखा। तुम 2 लाइन इंग्लिश की बोल के तीसरी पे तो हिंदी पे आ जाते हो तुम, हैं? और जो 2-3 लाइनें तुमने रट रखी हैं सिर्फ वही बोलते रहते हो, बिल्कुल प्रॉपर। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलने का इतना ही शौक है ना, तो शुरू से लेके एंड तक एक वीडियो बनाओ पूरी प्रॉपर इंग्लिश में, उसमें हिंदी का एक वर्ड नहीं होना चाहिए, एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 लाइनें इंग्लिश की बोलने के बाद तो हिंदी पर आ जाते हो तुम, जो रटी रटाई लाइनें होती हैं वो। शर्म भी नहीं आती तुम्हें, और तुम्हें सच में शर्म नहीं आती, तुम बेशरम हो चुके हो, सच में हो चुके हो तुम। पब्लिक को पागल बना रहे हो तुम, पागल, और पैसे कमा रहे हो। ऐसे पैसे कमाने से क्या फायदा, बताओ ना, ऐसे पैसे कमाने से क्या फायदा? शेम ऑन यू। और हम सब का तो पता नहीं, मैं तो आकांक्षा जी के साथ हूं, क्योंकि वो बंदी में गट्स हैं कितने। गलत चीजों को अगर गलत बोल दे तो भाई इधर से उठा उधर से उठा, इसको अपनी तरफ कर उसको अपनी तरफ कर, डरा धमका कर हैं, और वीडियो बना लो भाई कि लो जी ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं। अब इस चीज पर आप अमित किट्टो आप क्या बोलेंगे? आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो ना, बहुत अच्छे यूट्यूबर, मैं भी समझती हूँ आपको बहुत अच्छा यूट्यूबर, लेकिन अब इस बात पर आप क्या कहोगे? क्यों चुप बैठे हो? बैठे ही चुप क्यों हो? ऐसे व्यूज और ऐसे वीडियो चलाने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि लप्पू जी कोई भी चीजों को ठीक नहीं करना चाहते अपनी वाइफ के साथ, तो क्यों अपने घर में रख रखा है? भाई सिंपल सा बोलो कि भाई तुम दोनों साथ हो, साथ, और अगर वो नहीं होते तो उनको पैम्पर करने की जरूरत नहीं है, इतना पैम्पर करने की जरूरत नहीं है कि इतने दिन वो आपके घर में रुक जाए। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? दोस्त वो होता है गलत को गलत बोले कि तुम गलत हो। और अगर ये यहाँ पर बहुत से लोग ज्ञान देंगे कि हम ऑफलाइन बहुत समझाते हैं, तुम हर चीज तो ऑनलाइन रखते हो, हर चीज डॉलर के लिए रखते हो। तुम कहते हो हमारी जिंदगी यूट्यूब है, हम हर चीज शेयर करते हैं,
तो जहां पर तुम्हारी गलतियां होती है हम तुम्हें बोलते हैं, तो वहां पर तुम कहते हो कि हमने ऑफलाइन समझाया, ऑफलाइन किया।